अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। अल्लामा इकबाल कह गए थे कि जिस खेत से दहक़ां को मयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ इसी तरीके की है कि पाकिस्तान का जो किसान है वो बहुत परेशान है और मामला गंदुम का ही है। गंदुम ऐसा नहीं है कि ये जो बहरान है इस वक्त ये किसी किल्लत की वजह से है, शॉर्टेज की वजह से है, बल्कि इसके मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं। और सबसे पहली बात यह है कि वाफिर मकदार में गंदुम की मौजूदगी है और ये वाफिर मकदार में गंदुम का मुल्क में मौजूद होना ही इस वक्त दर्द सर बन गया है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ कहिए या फिर उसके साथ बेवक्त की या बेमौसम की बारिशों को आप कसूरवार करार दीजिए, जो भी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर सारा इसका बार डाल रही कि उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ तक पहुँचे। कल रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो मौजूद थे और उन्होंने डिफेंड किया अपनी पॉलिसीज़ को और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। वो प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आवाम के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा। ये ज़रा उनका क्या कहना है, पहले इसको हम आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 90 लाख आपका ग्रोअर है और लगभग 25 करोड़ आपकी आबादी है, जिसमें ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग बाकी पाकिस्तानी भी को 60% मौजूद हैं। किसी ने सोचा कि वो कौन है? वो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स पे इस पर क्या इम्पैक्ट आया है? जो आटा उस कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलना था वो इस पॉलिसी की वजह से 60 रुपए में उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का 1.25 ट्रिलियन रुपीस उसको फायदा हुआ है। कोई उसके जिक्र नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन कम हो गई, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ी। आए एज अ गवर्नमेंट जो भी उसकी नॉर्मल ड्यूटीज़ लगी होंगी उस पर रूटीन में, मैंने टैक्स जनरेट किया, उल्टा मैंने पैसा कमाया और गाली सुन रहा हूँ। जो दूसरी तरफ का मसला है वो है एजिटेशन ऑफ फार्मर। वो है वो जी, आपने सुना काकड़ साहब का कहना है कि उनकी पॉलिसी से आवाम जो है उसको बेनिफिट मिला और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में काश्तकारों का, किसानों का जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने तौजीह पेश की है। और ज़ाहिर है कि उनका सबसे पहले ये कहना था कि जब ये मौजूदा गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रही थी तो उस वक्त इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं देखा गया, ये पिछली गवर्नमेंट के खाते में ये सारी चीज़ें क्यों डाली जा रही हैं। बात सारी है कि मैं सिर्फ अवाम के हवाले से अगर बात करूं तो कुछ एक कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ है जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आज जो अप्रैल के पिछले महीने के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए, सीपीआई इन्फ्लेशन, वो भी आपके सामने रखूं। अप्रैल 2024 में सीपीआई इन्फ्लेशन 17.34% रहा, जो कि उससे एक माह पहले यानी मार्च 2024 में 20.68% था। यानी पिछले महीने अप्रैल में जो महंगाई की शरह है उसमें 3.34% कमी वाक़ई हुई है और ये कमी मई 2022 के बाद यानी 22 माह की कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान के काश्तकार हैं, बिलखुसूस हमारे जो गंदुम जिन्होंने बोई थी वो किस हाल में, ये जानेंगे। खालिद हुसैन बाट साहब जो कि सदर हैं किसान इत्तेहाद काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी ने। आप एग्री एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैयाज आपका भी। खालिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये मामला जो है इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत पेचीदा मामला है, ज़रा मोटा मोटा हमें समझाइए कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान में। आज का भी मशहूर हूँ। देखें जी, हमारा पिछले साल जो गंदम का रेट था वो 4000 रुपये था। ठीक है जी। उस वक्त हमने जो यूरिया खरीदी थी, वो खाद वो हमने खरीदी थी 3500 में, डीएपी हमने 9000 में, यूनिट 35 रुपए में और डीजल भी सस्ता था। तो हमारा गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने रेट डिसाइड किया था 4000। उसमें हमसे पिछले साल गंदम खरीदी और खरीदने के बाद अगर हमने कोई 20-25 मन अपने घर में जो किसान रख लेता है उस पर भी गवर्नमेंट पंजाब ने ये एक्शन किया कि इनके घर में जो गंदम पड़ी है वो भी उठा के गवर्नमेंट के गोदामों में ले आओ और इन पे एफआईआर दर्ज कर दो। हमारे किसानों की 4 दीवारी का तकद्दस भी बमाल किया गया
और हमारे घर पे रेड भी किए गए और हमारी गंदम भी वो उठा के ले आए। हमें गवर्नमेंट बार बार कहती रही कि आप कोशिश करें कि गंदम पाकिस्तान में वाफर मकदार में पैदा करें, गंदम बाहर से मंगवानी ना पड़े। हम किसानों ने कोशिश की कि इस साल हमारी गंदम जो है ना हम ज्यादा उगाएंगे, वो हमारी गंदम इस माशाल्लाह इस टाइम वाफर मकदार में हमारी काश्त हुई और बड़ी अच्छी फसल थी। लेकिन बारिशों की वजह से, जो आखिरी टाइम में बारिशें आई मौसमी तब्दीली की वजह से, उससे जो गंदम हमारी खड़ी तैयार होती है वो गिर गई, जिससे 10-15 मन की एवरेज भी कम हो गई। तो अब हमारी एवरेज जो थी वो 30 मन से लेके 40 से 45 मन एवरेज हो गई। उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट ने और फूड और पास्को हमसे गंदम खरीदता था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास वाफर मकदार में गंदम पड़ी, हम आपसे गंदम नहीं खरीद सकते। अब जो बाहर से गंदम आई थी, जिस तकरीबन कोई 35 लाख मेट्रिक टन गंदम इन्होंने बाहर से मंगवाई है, जो पाकिस्तान $1 अरब की कीमत से इन्होंने बाहर से पाकिस्तान में जो $1 अरब था वो बाहर भेजा, उससे वो गवर्नमेंट ने ली या जो मिडिल मैन था उसने ली, और उसका फायदा 100% जो मंगवाने वालों को हुआ। वो गंदम उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि हम ये 4500 में आपको बेचेंगे। वो गवर्नमेंट ने 4500 की खरीदी और पंजाब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो हमारी गंदम पड़ी थी उसको उन्होंने कहा कि आपने 4600 से ऊपर गंदम कम नहीं बेचनी, 4600 से कम गंदम आपने नहीं बेचनी। ये गंदम इन्होंने 4500 रुपए की मार्केट में दे दी और जो हमारी 4000 जो हमारी गंदम फूड के पास पड़ी थी वो 4600 में इन्होंने कहा कि खरीदे, जिसकी वजह से हमारी जो पुरानी गंदम थी वो उसी तरह पंजाब गवर्नमेंट के पास पड़ी रही और जो बाहर से गंदम आई थी वो मार्केट में बिकी। उसमें हमें अब ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कितने अरब रुपए इन्होंने कमाया है। लेकिन हमारा मकसद है हमसे यहाँ पे जरा रुक जाते हैं जी डॉक्टर फैयाज। अब बात यह है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि जनाब 1 मिलियन टन जो है उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी और उसकी अगेंस्ट 3.5 मिलियन टन यानी 35 लाख टन जो है उन्होंने इंपोर्ट की। अब नियत जो कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद जो एक यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल हो गई कि सरप्लस हो गया और एक ऐसे वक्त में कि जब आपकी अपनी तैयार शुदा फसल भी मार्केट में आनी थी, तो क्या कोई लॉजिक बनती थी इस वक्त इंपोर्ट करने की? ये डिसीजन आप समझते हैं कि उनका गलत था? देखें, ये तो डिस्कशन के हिसाब से तो आप जितनी भी डिस्कशन करते रहें, इस मसले का हल जो नज़र आता है वो यही है कि जी सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाया जाए। और ये सबको बड़ा क्लियरली पता है कि ये फार्मर जो है उसने बड़ी एफर्ट के बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और गवर्नमेंट का ये हमेशा की तरह, आपको पता है गवर्नमेंट की कोई प्रेपरेशंस नहीं होती, बैड गवर्नेंस हर चीज़ हर एक के सामने होती है। तो कुछ इस दफ़ा क्लाइमेट ने थोड़ा सपोर्ट किया और फार्मर्स ने अपनी एफ़र्ट की और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ भी गई और एक्सटेंसिव ग्रो एरिया था, उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई और उसका ये इम्पेक्ट हुआ कि आपके पास सरप्लस इस वक्त फूड है। अब देखा जाए तो ये क्लाइमेट जो रेजिलियंस है, जो हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से अनप्रिडिक्टेबिलिटी है अबाउट के अब नेक्स्ट ईयर हमारे साथ क्या होगा, हो सकता है कि ऑनगोइंग एक्सरसाइज है सर। अब इसी के अंदर हमें जिंदा रहना, ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखें, बात यही है कि आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है फूड सिक्योरिटी और वीट का रोल फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट जो डिस्कस हो रहा है कि जी ऐसा क्यों हुआ और अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब आपको कोई ना कोई इसके अंदर से आपको पता है कोई ना कोई आप लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती हैं। तो मेरे नज़दीक तो इसके ऊपर बहस अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस दफ़ा गंदम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुई है और सरप्लस है गंदम। तो हमें ये भी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की भी बड़ी कम है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जब आपके पास कोई सरप्लस चीज़ है और फ्यूचर में भी इसकी नीड है और इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन आप समझें जो शेल्फ़ लाइफ है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक आप इसको बड़ी आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि जी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और सबसे बड़ी बात
इस वक्त इनके पास फंड्स नहीं है। तो आपको पता है बिजनेसमैन जो है ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि जी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास चैलेंज है। हाँ। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं जो ऑलरेडी ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो किसी तरह इनके साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से अपना कैपेसिटी बिल्ड करें, और जितने भी इनके पास स्टोरेज प्लेसेस हैं उनको इनके साथ या तो शेयरिंग करें और उनकी इन्वेस्टमेंट करवा के ये गंदम खरीद लें और उसको स्टोर करें। ठीक है, बिल्कुल आप पॉइंट आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। जी जी, खालिद हुसैन साहब ये बताइए कि अब जाहिर है कि एक सरप्लस अमाउंट पे मौजूद है और शेल्फ लाइफ इसकी मतलब कोई पेरिशेबल आइटम नहीं है, 2 से 3 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास ना पैसे हैं ना स्टोरेज कैपेसिटी है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल आगे लेकर आया जाए। आप इसको सेकंड करेंगे? आप समझते हैं कि इसमें निजी शोबे को आगे आना चाहिए? जी, एक तो मैं स्टोरेज का बता दूं कि जो हमारे पास फूड डिपार्टमेंट कहता है ना कि हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो गंदम इनके सेंटर बने हैं उनकी पोजीशन ये है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, वो नीचे ईंटें रखते हैं, उसके ऊपर हमारी गंदम खरीदते हैं और बोरियों ऊपर रख के उसके ऊपर तरपाल डाल देते हैं। ये इनको स्टोरेज करने का तरीका, इसी तरह ये गंदम को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के लिए तो कोई इशू नहीं, जितनी मर्जी चाहे ये जो गंदम जो है ना सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि पब्लिक पार्टनरशिप पे, तो जो मिडिल मैन है, जो माफिया है, वो तो अभी से किसानों को लूट रहा है ना। जिसके पास पैसा है वो 250 में 3000 में गंदम खरीद रहा है और खरीद के मार्केट में कल वो 4000 में 5000 में बेचेगा। तो किसान को तो मिडिल मैन और जो बैठा है आड़ती, वो जो पैसे वाला है वो तो नहीं, मिडिलमैन और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर कोई इदारा बनता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा सर, वो इस तरह थोड़ी होगा। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह भी बेहतर समझे, कोई पब्लिक पार्टनरशिप ले आए, कोई बड़े बिजनेसमैन ले आए, जो भी कोई तरीका निकाले। लेकिन मैं एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि जनूबी पंजाब की मुल्तान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन की आधी गंदम जो है वो सस्ते दामों में माफिया ने खरीद ली है, जो 2600, 2800 और 3000 में है। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट तब लेके आएगी वो पॉलिसी जब गंदम सारी किसानों के हाथों से निकल के बैंकर पार्टी के पास आ जाएगी, और फिर वो पब्लिक पार्टनरशिप हो या गवर्नमेंट हो, फिर उसमें किसान के पास तो कुछ नहीं आएगा, वो मिडिल मैन के पास ही सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपका एतराज, आपके तहफ्फुज़ात अपनी जगह पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। जी डॉक्टर फयाज, आपकी तरफ आता हूँ। अब ये बात है कि पाकिस्तान में जो मैकेनिज्म है वीट सपोर्ट प्राइस या सपोर्ट प्राइस फिक्सेशन जब होती है, डिटरमाइन होती है, तो उस वक्त भी तो ये सारी चीज़ें देखी जाती होंगी, एक एनालिसिस लिया जाता होगा, डेटा जमा किया जाता होगा कि जनाब कितना आपके पास रनिंग स्टॉक है, कितनी आपको ज़रूरत है, कितनी प्रोडक्शन है। तो अगर ये वहाँ पे इसका मतलब है इन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखा गया। देखिए, खालिद साहब का जो पॉइंट है बहुत वैलिड है कि ये तो टाइम बाउंडेड एक्टिविटी है, इसमें आप इसको डिले करेंगे तो फार्मर को और ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन करंट सिचुएशन में लगता नहीं है कि फार्मर को फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिलेगा। इसका एक लॉन्ग टर्म यही है कि अगर गवर्नमेंट पार्टनरशिप करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग हमेशा ही बड़ी डिफेक्टिव होती है, ये कोई नई बात नहीं है हमें इसके ऊपर टाइम ज़ाया करना कि जिन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये हमारे यहाँ फॉर ग्रांटेड है कि इनसे कोई काम सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना उसके अंदर, हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने का आदी नहीं है। तो एक तरीका अब आप देखें, इस वक्त अब बिजनेसमैन जो है ना, सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं, पॉजिटिव में आपने कन्वर्ट करना होता है। अब इस वक्त आपके बैंकों में 30 ट्रिलियंस के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इतनी बड़ी कलेक्शन बैंकों में कभी नहीं आई, और ये बड़ा पॉजिटिव नोट है कि ये हम इतने बड़ी इसको अगर कन्वर्ट करें तो इट इज़ अराउंड अबाउट ओवर 10 बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज कि जी आपके पास सब कुछ है, व्हाट इज़ मिसिंग इज़ गवर्नेंस, प्लानिंग, और आप अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को कैपिटलाइज करने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि बिजनेसमैन का काम होता है काम बिजनेस करना। अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बिजनेसमैन पैसे बैंकों में रखेगा, उसे क्या ज़रूरत है बैंकों में, वो तो एंजॉय करता है उसका बिज़नेस आगे बढ़े, इंडस्ट्री लगाए, और अपने सिस्टम के अंदर उसकी जो मेन फोकस ये होता है
कि वो अपने सिस्टम को, बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है, उसका कभी भी ये नहीं होता कि वो बैंकों में पैसे रख के तो ईजी मनी करे। तो ये भी स्टेट की, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और ये हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है कि जो सरप्लस कंसंट्रेशन ऑफ मनी है और प्रोजेक्ट और पैसों को खर्च करने का तरीका कोई भी ऐसा स्टेट्स जो है ना वो इंश्योर नहीं करती। तो इसके लिए अभी भी यही तरीका है कि ये जो लोग हैं, इसको आपने ये देखना है कि अगले 3 साल में क्या होगा। तो आज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर ले इन लोगों के साथ मिलके, वहाँ के लिए थोड़ी सी का यही मतलब है कि दे शुड स्टॉक इट इन, आप साइलोज बनाएं, प्रोफेशनल किस्म की स्टोरेज हो जिसके अंदर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो और आप अपना फिजिकल स्पेस जो है वो बैंकों के अंदर जो 30 ट्रिलियन जो आप कह रहे हैं वहां से उसको काम में लाया जा सकता है। वंस अगेन खालिद हुसैन लोगों को देखें ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा 1 मिनट आपको ये भी बता दूं कि ये तरीका अभी मैं आपको था कि इंडिया में एक इदारा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने अपने पूरे दुनिया की 3% ऑफ सीरियल्स इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बहुत बड़े स्टोरेज बनाए हैं, मॉडर्न स्टोरेज भी हैं और दूसरी स्टोरेज। बट सर वहाँ का किसान पर है नहीं है सर, वहाँ का किसान भी सड़कों पर है, वहाँ का किसान भी पार्लियामेंट के बाहर घेराव किए हुए। लेकिन फूड तो है ना, कल लोग इससे तो नहीं होगा जी कि गवर्नमेंट के पास पैसे, फूड ही नहीं है, इन्होंने सिक्योर किया हुआ है। और ये हमारा पहला काम ये है कि हमारे पास सरप्लस फूड जो है इसको हम एक जो है ना, अब आपका पॉइंट है खालिद साहब ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो बात डाली जा रही है केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर, भाई आपने जब सपोर्ट प्राइस फिक्स की तो उस वक्त कुछ आदादो शुमार आपके पास होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, डेटा होगा, उस वक्त तो हुकूमत कैसे ये अपने हाथ झाड़ सकती है? जी बिल्कुल, यही तो देखे ना जी, अगर आपने हमसे गंदम नहीं खरीदनी थी तो आप हमें 1-2 महीने पहले बताते कि आप हम आपसे गंदम नहीं खरीद सकते, हम आपको प्लान डिस्कशंस करते, क्या पैसा करें जो 144 आप सूबा बंदी करते हैं, सूबा को खोल दें, बलूचिस्तान को और KPK को गंदम चाहिए, हम उसको दे देते हैं। आज मैं बलूचिस्तान में हूँ, अभी भी अफगानिस्तान की जो मार्केट है वो 45-46 में गंदम का रेट आज भी चल रहा है। अगर इन्होंने गंदम हमसे नहीं खरीदनी थी तो हमें टाइम से बताते, हम उसका प्लान डिस्कशन करते। हमें जो अभी भी देखो जी, गंदम आपसे नहीं खरीदनी लेकिन आप सूबे से बाहर उसको नहीं ले जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं ले जा सकते। कैसा जुल्म है, ना खरीदते हैं ना बेचने देते हैं और मिडिल मैन को कहते हैं कि तुम अपना पैसा कमा। लेकिन हुकूमत ये कह रही है, बिलाल यासीन साहब को मैं सुन रहा था जो कि फूड मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब हुकूमत अपने वक्त पर खरीदती है और जो मॉइस्चर का रेशो है इस वक्त फसल के अंदर वो 17-18% है, जबकि जब सरकार खरीदती है तो वो 10% के ऊपर। तो ये नमी की वजह से वेट अभी ज़्यादा जो है वो पड़ेगा और उसके बाद स्टोर करेंगे, वो खुश्क होगी तो उनको फिर वो वेट कम मिलेगा। तो हुकूमत इस तरह से नहीं कर सकती, एक तो ये पॉइंट, और फिर दूसरा ये कि जनाब पैसा ही नहीं है हुकूमत के पास। यस देखें जी, मास्टर की जो बात कर रहे हैं ना, हमारी 2 सूबों की तो 2 डिवीजन की गंदम, जो मुल्तान और भावलपुर की डिवीजन है कि गंदम है, वो तो आप उसको कहें पुरानी होगी, इतनी खुश्क हो गई है। वो जो और पास्को खरीद रहा है उसको कोई इशू नहीं है और फूड के लिए ये इशू आ गया। और दूसरी बात है कि जब भी हमारे फूड महकमा खरीदता है तो हमारे 2 kg अलग से लेता है एक्स्ट्रा, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसकी कटौती करेंगे। वो ऑलरेडी कटौती करते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि मास्टर वाली बात है, वो अगर हमारी गंदम 3-4 दिन में नहीं निकली हो तो वो बात करें। ये तो 2 महीने हो गए गंदम को निकली हुई, ये तो खुश्क हो गई, अब इसमें कोई इश्यू नहीं रह गया। फूड पास को कुछ जो एरिया में खरीद रहा है फूड के लिए ये मसला हो रहा है। अच्छा, और ये जो एक नया ड्रामा आपके बारदाना ऐप वाला, वो भाई 2-3 दिन दिए, उस ऐप के अंदर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करा के फिर आपको वो बैग मिलेगा जिसमें आप स्टोरेज कर सके, बैग नहीं मिले लोगों को। देखें जी कितना जुल्म है कि हमारे जनूबी पंजाब के कुछ बॉर्डर एरिए हैं, वहाँ टेलीफोन ही चलता, मोबाइल नहीं चलता, वहाँ सर्विस ही मअतल है क्योंकि बॉर्डर एरिए हैं। ऐप नेट तो चलने की अलग बात है। सर पूरे मुल्क में आप एक दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, इसी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहे। आप चले हैं ऐप लेके और किसानों को आप जदीद टेक्नोलॉजी देके, उसको बेचारे को जो 6 एकड़ का बुजुर्ग आदमी किसान, उसको कहाँ पता है उसको ऐप कैसे लोड करेगा, वो किस तरह करेगा। वो उसने बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल इन्होंने झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बार बार पंजाब गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इस तरह आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे। या तो हमें आप देखो कोई रास्ता भी नहीं दे रहे और गंदम खुद खरीद भी नहीं रहे,
तो इतना जुल्म। और फिर आपको पता है 29 को हम परमन एहतजाज के लिए, मैं मेरी क़यादत में, हमारी टीम की क़यादत में, जब हम पंजाब असम्बली की तरफ जा रहे थे, आप यकीन करें कि जितना जुल्म किया, पुलिस ने हम पे पत्थर डंडे मारे, लाठी चार्ज किया, हमें गिरफ्तार, हमारे बच्चे गिरफ्तार, बेटियां किसानों की थी वो गिरफ्तार। तो पंजाब गवर्नमेंट को मैं तो देख के हैरान हो गया, मार्शल लॉ में भी किसानों के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना 29 तारीख को इन्होंने हमें मार मार के। अब क्या हिकमत अमली है, क्या लाए अमल है आपका? जी इंशाल्लाह हम कल जुमे के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, योम स्याह बनाएंगे जो 29 को हमारे साथ जुल्म किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और हम अपना लाए अमल देंगे, जिसमें हमारा कुछ मैं आपको बस शेयर कर देता हूं कि हम अपने बच्चों के साथ, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, पहले हम पंजाब आए थे, अभी जो हमारे इलाके हैं, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ छोटे जीटी रोड चल रहा होगा, शारा चल रही होंगी, जिसमें ट्रैक है ट्रेन के, उसमें भी हम ये नहीं करें कि हम अपनी इकॉनमी को रोक देंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, रेलवे ट्रैक पे आएंगे, रेलवे रुकेगी, जो मेहमान होंगे, जो हमारे पास गंदम इन जालमों को देनी है, वो उनकी रोटियां बना के हम उन मुसाफिरों को खिलाएंगे और फिर ट्रेनें आगे चलेंगी, लेकिन अब किसान स्टेशन बनेंगे, आम स्टेशन पे नहीं रुकेगी। बहुत बहुत डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद थे और खालिद हुसैन बाट साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और किसान हमारे साथ होंगे, ताहिर रज़ाक गुज्जर, जो कि सदर हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब रुख करेंगे सेंट्रल पंजाब का, वहाँ के क्या हालात हैं। हमें ज्वाइन किया है ताहिर रज़ाक गुज्जर ने, जो कि सदर हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? एहतजाज, सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्लेम गेम भी हो रहा है, आगे किस तरह से बढ़ा जाए? क्या आप लोगों की तरफ से जो है वो तजावीज़ पेश की जा रही है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान भाई। असल में इन्होंने जो शुरू में आज से 20-25 दिन जो हमारी 6 एकड़ के काश्तकार के लिए गंदम खरीदारी पॉलिसी बनाई थी, उसके ऊपर जो इन्होंने ऐप नेट पे डाली थी, वो ऐप के जरिए किसी बंदे को बारदाना नहीं मिल सका अब तक। और दूसरी मसला है कि मतलब बारदाना वो बैग कहलाता है जिसमें गंदम जो है वो जखीरा की जाती है, सरकारी, उसमें सरकारी बैग होते हैं ना, वो देते हैं कुछ सिक्योरिटी लेके, तो उसके बाद वो जिम्मेदार बैग वापस उस महकमा खुराक को या पास्को को देता है। अच्छा, ठीक है जी। तो वो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 6 एकड़ के काश्तकार से ज्यादा जो मालिक जमीन है उससे हमने नहीं खरीदना, तो हमें तो वो भी मंजूर नहीं थी। लेकिन जो बारदाना तकसीम का तरीकेकार बनाया गया वो इतना मुश्किल था और नामुमकिन था, और जो इन्होंने ऐप मुतारफ कराई वो चल ही नहीं सकी बहुत सारी जगहों पे। और उसमें भी ये इन्होंने कहा था कि फी एकड़ हम 15 मन से ज्यादा नहीं खरीदेंगे काश्तकार से, जो कि नाइंसाफी हमारे मुताबिक काश्तकार के साथ ज्यादती थी। उसके बाद हुआ ये है कि इन्होंने वो भी सिलसिला बंद कर दिया, और दिन ब दिन ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, पॉलिसी बन रही है, मीटिंग सुबह हो रही है, शाम हो रही है। असल इशू ये आया है कि जिसने 35 लाख टन गंदम दरामद की है 31 मार्च 2024 तक, उस मिडलमैन और माफिया ने 85 अरब से ज्यादा का फायदा खुद ले लिया है। लेकिन मेरे गरीब काश्तकार को और मेरे पाकिस्तान को उन्होंने मेरा ख्याल 800-900 अरब का नुकसान दिया है, जो अगले 3 साल तक हमने बर्दाश्त करना है। और ये यूक्रेन और बल्गारिया और रूस से जो गंदम मंगवाई गई है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि जिन्होंने इनको इजाजत दी है बाहर प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की निगरान दौर में, तो उसमें तो 1 मिलियन टन से ज्यादा की इजाजत दी नहीं जा सकती। एक्ट में लिखा है कि जरिए जिनास जो आपने बरामद करनी है बाहर से अपने मुल्क में दरामद करनी है, उसके लिए आप एक दफा सिर्फ 1 मिलियन टन की इजाजत दे सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर कैपिंग नहीं की और ओपन पॉलिसी दे दी, जबकि हमारे यहाँ जो स्टॉक पड़ा हुआ था पंजाब गवर्नमेंट में वो 40 लाख टन गंदम के करीब स्टॉक था, वो जाहिर नहीं किया। उसकी इन्होंने मसनूई किल्लत जाहिर की डिपार्टमेंट ने, और उसके एवज 35 लाख टन से ज्यादा इन्होंने बाहर से गंदम 2629। मैं यही पॉइंट चाह रहा था, मैं यही पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आपकी सपोर्ट प्राइस फिक्स हो रही थी तो उस वक्त आदाद-ओ-शुमार नहीं दिए गए, उस वक्त नहीं बताया गया, कुछ अंधेरे में रखा गया। उस वक्त जो हमारे अफसरान थे पास्को के और महकमा खुराक ने, उन्होंने उस डिपार्टमेंट को या उस जो कमेटी थी उसको फिगर सही नहीं दिए। अब जो बाहर से गंदम मंगाई उसमें एक और इन्होंने घपला किया है कि उसको सेल टैक्स और जो इन कस्टम ड्यूटी थी उसकी छूट दे देगी। अच्छा। और अपनी जो गंदम थी जो पिछले साल की हमारे पास पड़ी हुई थी उसका रेट एकदम 4700 कर दिया ताकि वो फ्लोर मिल वाले उठाएं।
तो अब फ्लोर मिलों वालों ने 4700 महंगी गंदम लग रही थी, उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट की हुई थी उन्होंने वो गंदम उठाना शुरू कर दी। ठीक है, ठीक है। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 900 से लेके 1100 रुपया फी मन जो है ना फायदा कमाया गया मिडलमैन ने। अच्छा, अब मसला ये है कि हुकूमत ने, देखें आपकी जो प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है कि इस वक्त आपकी प्रोडक्शन से ओवर एंड अबव है, या आपकी खपत से, जो पाकिस्तान में सालाना खपत होती है उससे ओवर एंड अबव। मसला सारा ये कि स्टोरेज नहीं कर रही या हुकूमत खरीद नहीं रही, या आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएं तो सारे के सारे किसान जो हैं या आप लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मसला यहाँ पे इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो कहने के बावजूद और जो है वो खरीद नहीं रही। अब हुकूमत का ये कहना है कि जनाब उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वक्त उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, फिर दूसरा उनके पास पैसे भी नहीं है, फिर तीसरा ये कि उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जी जी जी, क्वालिटी हमारी जो बुल्गारिया से और यूक्रेन से और रूस से गंदम आई उससे तो बहुत अच्छी हमारी क्वालिटी है, बल्कि बड़े सगीर की जो गंदम है उसका जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा है। रहेगी बात मॉइस्चर रहेगी। नहीं, एक सेकंड, इसका मतलब है जो बुल्गारिया से बाहर से आ रही है, आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम पाकिस्तानी जो आटा खाएंगे वो खराब उसका खाएंगे आगे चल के? क्या वो मिक्स करके चलती है? पिछले 3-4 साल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वो जो व्हाइट, वो उसका कलर भी व्हाइट है तकरीबन, तो वो गंदम तो इस्तेमाल के उसको मिक्स करके चलाया जाता है। ये फ्लोर मिल वाले भी मिक्स करके चलाते हैं उसको। हमारा कहने का मकसद है कि अगर ये बारिश है, बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, मौसमी गैर मौसमी बारिशें हो रही हैं, तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो उसकी कीमत कम कर सकते हैं ना। 9-10% तो मॉइस्चर ऑलरेडी होता है गंदम के अंदर, तो ये इसका 20% है या 18% है तो उसकी कीमत कम कर दें जिसकी। और पूरे पाकिस्तान में बारिश नहीं हुई है, कुछ चंद एक इलाकों में बारिश और ज्यादाबारी है, उसका भी नुकसान जिम्मेदार को हुआ, अल्टीमेटली हुकूमत को तो नहीं नुकसान हुआ। तो हमारा कहने का मकसद है ये तो बहाने हैं ना लेने के और डिले करने के। ये जो हमारी फूड बास्केट है इसको ये बदनाम किया जा रहा है इलाके को, और अगर ये जाया होगी तो ये किसान दरबदर ठोकरें खाएगा और माशी कत्ल किया जा रहा है मेरे सर इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, रियासत को? क्योंकि बात सारी ये है कि किसान के लिए वो यहाँ से अपनी फसल बेचेगा, उसको रकम मिलेगी तो वो अगली फसल के लिए बुआई करेगा, और फिर जब गंदम, एक तरफ तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको कहते हैं कि जनाब आप जाके गंदम लगाएं, बड़ी मकदार में लगाएं, लेकिन इस हालात के बाद अब कितने किसान कितने रकबे पे लगाएंगे, सवालिया निशान है। फिर आगे चल के एक शॉर्टेज का एक हम देख रहे हैं कि अगले साल हम रो रहे होंगे कि जनाब किल्लत हो गई है गंदम की। देखें जी, जो अप्रिशिएट करने का मामला है तो पिछले साल जो इसने पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, फी एकड़ पैदावार 76 मन 4 किलो ली थी उस बंदे ने, उसको अभी तक उसका प्राइज नहीं दिया गया। ये हमारी हुकूमत का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इतना इससे दिलचस्पी है जो पिछली साल जो मुकाबला हुआ था कि गंदम फी एकड़ किस जमींदार ने ज्यादा ली है, तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए 6 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था, वो अभी तक नहीं दिया गया। ना तिल की फसल को दिया गया, तिल के जिम्मेदार को दिया गया, ना गंदम के जिम्मेदारों को दिया गया। फिर जब इस तरह के हालात होंगे, ऐसे पॉलिसीज होंगी, तो यही नताइज हैं जो सामने आएंगे। ताहिर रजा गुज्जर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मेरी प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े है और जाहिर है कि आगे चल के इन मामलात को मजीद हम आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, था कि जब मामलात इस तरह के होंगे, पॉलिसी साजी इस तरह की होगी जिसमें अपने मफादात जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी, तो फिर उसका अंजाम भी इसी तरीके का होगा जिसमें आज हम जिस गर्दाब में फंस चुके हैं। अल्लाह ताला हमको इस मुश्किल घड़ी से निकाले। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।